नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड तक में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत जो दिया गया है इनके द्वारा, उन्हीं के सिद्धांत के आधार पर आपको क्या मिलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग आज का जो क्लास है वो ध्यानपूर्वक कीजिए और एक बार अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि सभी कोई कनेक्ट हो पाए। ओके, आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना समय बर्बाद किए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। अमूर्त कहने का मतलब हुआ अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जो सामने में नहीं है उसके बारे में बच्चा चिंतन जब करने लगे, उसका एज क्या होगा, उसकी कौन सी अवस्था होगी जब बच्चा वो अमूर्त चिंतन करने लगेगा, वो बताइए आप एज। तो वो जो एज होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है, यानी कि 11 वर्ष का ऊपर का जो बच्चा है वो अमूर्त चिंतन करने लगता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 11 से 15 भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 11 से ऊपर औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें जो बच्चा है अमूर्त चिंतन, यानी कि जो आँख के सामने में नहीं है उसके बारे में भी वो सोच सकता है, ठीक है। और मूर्त संक्रियात्मक में ये होता है कि बच्चा जब किसी चीज़ को देखेगा सामने में तभी उसके बारे में वो तर्क करेगा। तो ये जो एज होता है वो 7 से 11 वर्ष का बच्चा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में पूछा है, ना कि मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। मूर्त के बारे में नहीं पूछा, इसलिए आपका जाएगा क्या, ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवधारणाओं की पहचान की गई किनके द्वारा, ये आपको बताना है। तो बच्चों में जब भी कहे बौद्धिक विकास की धारणा तो ये जाता है पियाजे, ठीक है। पियाजे के द्वारा बच्चों में क्या देखा गया, बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पहचान की गई, ठीक है। ये जो पहचान हुई ये पियाजे के द्वारा किया गया, पियाजे के द्वारा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये जो बात है याद रखने वाली बात है, वैज्ञानिक का बात समझने वाला नहीं है। इसको ये इन्होंने ये कहा तो कहा, ये ऐसा होगा, और पेडागोजी में समझने वाला होता है बात। यहाँ पे तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो अवस्था कौन सी है ये बताइए। यानी कि क्वेश्चन कर रहा है वह अवस्था कौन है जिसमें बच्चा जो है तार्किक रूप से घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो वो है अवस्था जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, ये बताइए आप। बच्चे में जो संज्ञानात्मक विकास हो रहा है उसे सबसे अच्छे तरीके से आप कहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं विद्यालय एवं कक्षा में, ठीक है। विद्यालय एवं कक्षा में आप कर सकते हैं बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का अच्छे तरीके से परिभाषित। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। नहीं वाला बात पूछा, यानी कि पियाजे के द्वारा नहीं कहा गया है, ये बात बताइए आप। तो पियाजे के द्वारा सामाजिक संरचना के बारे में नहीं कहा गया है। समाज का जब भी बात आए तो वो जाता है वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की जो है समाज से बहुत ही रिलेटेड है, उन्हीं का ये शब्द है, उन्हीं के द्वारा ये कहा गया है कि बच्चा का जो विकास होता है समाज से होता है। ओके, वो उन्होंने 3 वर्ड बोला है, समाज, भाषा और सांस्कृतिक। इन तीनों बातों को ध्यान दीजिएगा। जब भी 3 बातों की चर्चा करें तो वो वाइगोत्स्की का ही होगा।
इस बात को थोड़ा सा माइंड में कीजिएगा। तो यहाँ पे सामाजिक संरचना कहा, तो ये वाला बात जो है वो पियाजे का नहीं है, आपका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, अनुभव जो है पियाजे के द्वारा कहा गया है, संतुलीकरण भी कहा गया है, और इनमें से तो कोई नहीं, तो ऑप्शन छोड़ के ही चलिए। तो सामाजिक संरचना जो है वो पियाजे के द्वारा नहीं कहा गया है, जबकि ये वाइगोस्की के द्वारा कहा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है सभी कोई को, और आप लोग आंसर किया कीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझिएगा तब जाके आंसर पकड़ाएगा आपको, ठीक है। यानी कि बच्चों की सोच जो है अमूर्तता की अपेक्षा, यानी कि बच्चा जो है अमूर्त यानी कि जो सामने में नहीं है उसके बारे में सोचता है, इसके अलावा यानी कि इसकी अपेक्षा, इसको छोड़कर मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यानी कि जो सामने में बच्चा देखता है उसी का तर्क करता है और उसी पर वो सोचता है। तो ये अवस्था कौन सी है, यानी फाइनली बात कहा कि जब बच्चा मूर्त अनुभव करता है, यानी कि जब सामने में किसी चीज़ को देखकर सोचता है, तो वो कौन सी एज है, बस यही क्वेश्चन है आपका। तो ये जो एज है मैं अभी बताई हूँ आपको, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 7 से 11 वर्ष के बच्चा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो है वो है आपका जन्म से 2 वर्ष, और कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा 0 से 2 वर्ष, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो होती है वो होती है जन्म से 2 वर्ष या फिर 0 से 2 वर्ष, कोई भी ऑप्शन में आपको दे सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो जन्म से 2 वर्ष जो होता है कौन सी अवस्था, आप लोग फटाक से कमेंट कीजिए, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, ठीक है, याद हो जाएगा आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है, बताइए। वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है। ऑप्शन ए है आपका, यह सांस्कृतिक के आनुवंशिकी की कारण होता है। यानी कि बाल विकास जो होता है संस्कृति के आनुवंशिकी के कारण होता है। ये गलत लग रहा है, संस्कृति के आनुवंशिकी के कारण तो विकास नहीं होता है। यहाँ पे बी है, सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। तो फेमस वर्ड है समाज, और वाइगोस्की के द्वारा सांस्कृतिक भी कहा गया है। तो बच्चा का जो विकास होगा वो संस्कृति के द्वारा नहीं होगा, ये आप समझ सकते हैं। सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन बी करेंगे। औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, ये आपका नहीं जाएगा उतना। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन किसे मारेंगे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए जो सबसे बेटर होगा ऑप्शन उसी को मारना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे बेटर है बच्चा का जो विकास होता है वाइगोस्की के अनुसार वो होता है सामाजिक अंतःक्रियाओं के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, घटना और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। यानी कि कह रहा है क्वेश्चन, घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा जो है तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन बताना है आपको। यानी पियाजे के अनुसार बताना है कि बच्चा कौन सी अवस्था में रहेगा तो वो तार्किक रूप से सोच पाएगा। तो ये जो एज होता है मूर्त संचाल प्रक्रिया होता है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये इसमें बच्चा जो है घटनाओं को तार्किक रूप में सोच सकता है सामने से, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? किस अवधि तक आप मानेंगे कि ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है? तो ये जो मैं आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताई हूँ कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का जो एज होता है वो 11 से 15 वर्ष तक होता है। और ऑप्शन फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन दिया था क्या, ऑप्शन में 11 से ऊपर। तो ये जो जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था वो 11 से 15 वर्ष तक होता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 11 से 15 वर्ष तक। आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, इसे मिस मत कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? मैं आपको अभी बताई हूँ, ऐसा क्वेश्चन आया था आपका जस्ट ऊपर। तो इसका जो होगा विद्यालय और कक्षा पर्यावरण। ठीक है, सेम ऑप्शन है, थोड़ा सा यहाँ पे पर्यावरण ऐड कर दिया है तो इसे ध्यान में रखिएगा, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का जो बेहतर तरीके से परिभाषित आप कर सकते हैं वो है आपका विद्यालय और कक्षा कक्ष या फिर कक्षा पर्यावरण। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? यानी कि कोई वैज्ञानिक है जो बोले हैं कि बच्चे अपने दुनिया के बारे में अपनी समझ सृजन करते हैं, ये किनके द्वारा कहा गया है? तो ये जो है पियाजे के द्वारा कहा गया है कि बच्चा जो है अपने दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा और इसे याद ही रखना पड़ेगा, समझने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वैज्ञानिक का टॉपिक है और इसमें तो याद करना ही पड़ेगा। पेडागोजी जो होता है उसमें आप समझ लीजिएगा कि ये रहेगा तो ये होगा, लेकिन यहाँ पे तो फिक्स वाली बात है, जो उन्होंने कहा वो कहा, उनका जो कथन है वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से कीजिए। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? बताइए, वाइगोस्की के द्वारा वो क्या कहते हैं? वाइगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चा जो है समाज में बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पाता है और उसका विकास भी होता है। तो यहाँ पे वाइगोस्की का फेमस वर्ड सामाजिक आपको दिखाई दे रहा है। चलिए टिक कीजिए इसको और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक जो कि 0 से 2 वर्ष से होता है एज, और नहीं तो क्या देगा, जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, ये जो अवस्था है किससे संबंधित है? बताइए, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। तो 0 से 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो अनुकरण करने में बहुत ही तेज होता है, यानी कि नकल करने में। अगर आप मुंह का एक्टिंग कीजिएगा तो 2 वर्ष का बच्चा है वो भी आपको देखते देखते करने लगेगा। ठीक है, यानी कि चिढ़ाएगा। तो ये जो अवस्था होता है इंद्रिय गामक या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था, ये इसमें जो बच्चा है अनुकरण करता है, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण होता है बच्चे में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है आपको, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। कैसे करेगा भाई? कोहलबर्ग के अनुसार बताना है कि शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कैसे कर सकता है। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। तो इसका जो आंसर होगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके शिक्षक जो है बच्चा के नैतिक मूल्य के बारे में विकास कर सकता है। ठीक है, चर्चा करने वाली बात जो होता है बहुत ही इजी होता है और ये सही जाता है। और कठोर निर्देश देना यहाँ पे आपको गलत कर दिया। धार्मिक शिक्षा गलत है, किसी एक धर्म को आप श्रेय नहीं दे सकते हैं,
कक्षा कक्ष में, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है अस्पष्ट नियम बनाकर, नियम बनाना नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो सही जा रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार क्या करना है, शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास जो है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोस्की के अनुसार बताना है आपको, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है ये बताइए आप लोग। वाइगोस्की का एक तो फेमस वर्ड आप जान चुके, समाज में क्या होता है, सहयोग होता है, एक दूसरे की ज़रूरत की पूर्ति होती है समाज में। तो सबसे बेटर आपको ऑप्शन सी नंबर दिख रहा है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। समाज में क्या होता है, सहयोग होता है, एक दूसरे का समस्या का समाधान होता है सहयोग के द्वारा। तो इससे बेटर क्या हो सकता है, वाइगोस्की के अनुसार यही होगा ऑप्शन आपका सी। बुद्धि लब्धि वाला बात गलत है, ये वाइगोस्की के द्वारा नहीं कहा गया है। और यहाँ पे कठिन सवाल, ये क्या है कठिन सवाल, ये भी गलत है, वो भी सहायता न करना, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन डी, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना नहीं है। आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के कब से कब तक की जो अवस्था है वह स्व केंद्रित होती है, यानी बच्चा खुद को स्मार्ट समझेगा, ठीक है। स्व केंद्रित का अर्थ क्या हुआ, बच्चा जो है सोचेगा हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, यानी कि खुद को स्मार्ट समझेगा। किस वर्ष का बच्चा, तो 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है वो स्व केंद्रित होता है। ये जो होता है अवस्था स्व केंद्रित अवस्था होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। पियाजे किस क्षेत्र के योगदान में जाने जाते हैं ये आपको बताना है। तो जब भी बात करें संज्ञानात्मक विकास की, ये जो है पियाजे का मुख्यतः इसी में योगदान गया है, किसमें, संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का जब भी बात करें तो आपको माइंड में फिगर बनाना चाहिए क्या, पियाजे, ओके। और सामाजिक विकास तो है किनका, वाइगोस्की का है। भाषा विकास भी वाइगोस्की का है, और एक चोमस्की भी आ जाते हैं इसमें। तो थोड़ा सा क्वेश्चन के अनुसार आपको आंसर करना पड़ेगा इसमें, भाषा वाला को। और नैतिक विकास तो कोहलबर्ग का है, आप लोग जानते हैं, मैं वैज्ञानिक के बारे में कराई भी थी टॉपिक। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकों की सोच जो है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल रहा है, कभी इस तरह से घुमा रहा है क्वेश्चन, कभी इस तरह से, लेकिन आंसर एक ही जा रहा है, ठीक है। तो फिर भी अभी भी आंसर वही जाएगा, आप लोग जरा करके देखिए क्या होता है आंसर। ऑप्शन देखिए, एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अमूर्तता की अपेक्षा, यानी कि बच्चा जो है अमूर्त चीज़ को, यानी कि जो सामने में नहीं है उसे नहीं सोच सकता है, जबकि वो सोचेगा किस चीज़ के बारे में, जो उसके सामने में है, प्रत्यक्ष में है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेगा। वो अवस्था कौन सी है बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो मैं अभी आपको बताई हूँ, वो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो एज होता है 7 से 12 वर्ष तक, ओके। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, यानी कि पियाजे के द्वारा नहीं कहा गया है, वो बता दीजिए आप। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देख रहे हैं, सबसे बढ़िया चीज़ सामाजिक। यहाँ पे समाज जब भी आए आपको माइंड में फिगर बनना चाहिए क्या, वाइगोस्की का। तो यही जो है पियाजे के द्वारा नहीं कहा गया है, पियाजे का निर्धारक तत्व नहीं है। आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। और ऑप्शन बी जो है अनुभव, ये पियाजे के द्वारा निर्धारण किया गया है। संतुलीकरण भी है, पियाजे के द्वारा ही कहा गया है, लेकिन सामाजिक संरचना जो है पियाजे के द्वारा नहीं कहा गया। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस
क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को समझिए पहले तब आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पियाजे के अनुसार आपको बताना है कि विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। क्या सीखता है, आपको यही आंसर करना है। तो पहली अवस्था का जब बात करें तो वो चला जाता है किसमें, इंद्रिय गामक अवस्था में, संवेदी गामक अवस्था में, संवेदी प्रेरक अवस्था में, ये सब चला जाता है। तो इसमें जो बच्चा है इंद्रियों का प्रयोग करता है। क्या करता है, इंद्रियों का प्रयोग करेगा संवेदी अवस्था में। आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। भाषा वो नए अर्जित ज्ञान का प्रयोग द्वारा, ये कह रहा है ऑप्शन सी। ये इसमें बच्चा नहीं सोच पाएगा। 0 से 2 वर्ष का बच्चा थोड़ी ना भाषा बोल पाएगा, बोलता है लेकिन कम, ठीक है। और यहाँ पे अमूर्त चिंतन नहीं कर पाएगा बच्चा, वो तो 11 से ऊपर का जो एज होता है उसमें बच्चा अमूर्त तर्क करता है या फिर चिंतन करता है। यहाँ पे निष्क्रिय लगाकर इस शब्द को गलत किया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, यानी कि बाल विकास की कितनी अवस्था है ये बता दीजिए आप पियाजे के अनुसार। तो पियाजे के अनुसार बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो है 4, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएं जो है वो 4 है पियाजे के अनुसार। आइए देखते हैं नेक्स्ट। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग जब भी बात करें तो वो होता है नैतिक के बारे में ज़्यादा चर्चा किए हैं लॉरेंस कोलबर्ग। जब भी नैतिक की बात आए तो लॉरेंस कोलबर्ग आप ध्यान कीजिए। जैसे कि आप समाज के बारे में जब भी आपको पूछा जाए तो वो वाइगोस्की आपको माइंड में आते हैं। उसी तरह से जब भी नैतिक के बारे में आपको पूछा जाए या फिर लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में पूछा जाए तो क्या आना चाहिए, नैतिक आना चाहिए। आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, ठीक है। संज्ञानात्मक पियाजे के द्वारा गया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगते हैं। ये बताइए आप लोग। क्वेश्चन क्या कहा कि बच्चा जो है अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान। अमूर्त चिंतन के बारे में मैं बहुत बताई हूँ आपको। ये जो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है। देखिए कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन सी देख रहे हैं आप, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि यहाँ पे एज दिया गया है 11 से 16 वर्ष, ठीक है। ये बदलते रहेगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 11 से शुरू होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का एज, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है और क्या कहा है क्वेश्चन में, बौद्धिक क्रियाएं करता है और समस्या समाधान भी कर लेता है। किस वर्ष का बच्चा, 11 से 15 वर्ष या फिर 16 वर्ष का बच्चा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलिए देखिए, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है वह क्या कहलाएगा, ये बताइए आप। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, पियाजे के अधिगम में संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो वो होता है समावेशन। ओके, समावेशन में जो है बच्चा क्या करेगा, संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करेगा।
और समायोजन में जो होता है ये परिवर्तन जब भी आएगा, परिवर्तन की जब भी बात करेगा, यानी कि बच्चा ये जान रहा था और ये बात जानने से पहले ये जान गया, ठीक है, उसमें परिवर्तन आया, चेंजेज आया कुछ, तो वो हो जाएगा समायोजन। योजन यानी कि जोड़ना, उसमें पुरानी जानकारी जो थी उसमें अपनी नई जानकारी को ऐड कर लिया, वो जो जाएगा समायोजन में जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, कोई बच्चा जो है एक कुत्ता को देखा है पहले से, और उसमें देखा क्या कि उसके पास एक पूंछ है, 4 पैर है, तो उसको कुत्ता बोला। वैसे ही एक घोड़ा को देखा, उसको भी एक पूंछ थी और 4 पैर थे, तो बच्चा बोला क्या, इतना बड़ा कुत्ता। ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, घबराइए नहीं, मैं सब क्वेश्चन से आपको दर्शन करवाऊंगी। अभी इस बात को समझिए कि बच्चा जब कुत्ता को देखा तो कुत्ता बोला, और घोड़ा को देखा तो कुत्ता ही बोला, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो वो जो होगा वो समावेशन होगा, या फिर इसी को एक और नाम है आत्मसातकरण, ठीक है। ये सब पियाजे का वर्ड है, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बच्चे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या जाएगा, समावेशन जाएगा। और जब बच्चा कुत्ता को देखा और वो भौ भौ कर रहा था तो कुत्ता बोला, 4 पैर भी थे और एक पूंछ भी थे, तो उसे कुत्ता बोला। और जब घोड़ा को देखा तो उसको भी 4 पैर था, पूंछ थी, तो वो उसे घोड़ा बोला। यानी कि वो जो जानकारी थी पहले से उसको, उस जानकारी में उसे परिवर्तन देखने को मिला, परिवर्तन हुआ, तो वो जो जाएगा वो समायोजन में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे परिवर्तन वाली बात नहीं की है, इसलिए आपका समावेशन होगा, ठीक है। चलिए, आज का क्वेश्चन जो था 25 क्वेश्चन वो क्लियर हो चुके, और सभी को रिवीजन करते रहिएगा आप लोग। ये वैज्ञानिक का जो टॉपिक होता है, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, ये सब का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एक सेट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बेटर तैयारी के लिए आप इन सभी बातों को ध्यान देते हुए क्लास कीजिए अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन 26 नंबर से मिलेंगे आपको 50 तक। 25 क्वेश्चन मैं कल कराऊंगी आपको कल के क्लास में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।